Number 33. A ball is thrown at a speed of 40 meters per second at an angle 60 degree with horizontal. ओके, बॉल को कितने स्पीड से फेंका गया बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज एंगल? एंगल इज 60 डिग्री. फाइंड मैक्सिमम हाइट और दूसरा रेंज ऑफ द बॉल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ओके, फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है तो भी क्वेश्चन सिंपल है. आप फंडामेंटल बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो. ओके, देखो, इनिशियल स्पीड इज 40 meters per second and theta is equal to 60 degree. ओके, क्या करना है बच्चों? हमें पहले निकालना है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके, सो यू स्क्वायर इज 40 स्क्वायर. साइन 60 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज साइन 60 डिग्री? साइन 60 डिग्री इज √3/2. यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10. ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये वैल्यू? दिस विल बी इक्वल टू 1600 इंटू 3/4 इंटू 2 इंटू 10. ओके, तो 20 इंटू 3 60 मीटर्स आ जाएगा ये. ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट, रेंज. रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. u is 40 square sin 120 degree. Sin 120 degree is √3/2 upon 10. Okay, so this is 160 into √3/2. So this will be कितना? 80√3 meters. Okay, तो मैंने डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैंने क्या किया? डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. In a soccer practice session, the football is kept at the center of the field 40 yards from 10 feet high goal post. तो जो गोल पोस्ट है उसकी हाइट दे रखी है कितनी? 10 फुट. और सेंटर से जो गोल पोस्ट की दूरी है, या फिर द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड. जो फुटबॉल है ना, वो फील्ड के सेंटर में रखा है, जो कि 40 यार्ड्स दूर है. कहाँ से? गोल पोस्ट से. ओके, तो पहले आप सबको ढंग से कन्वर्ट कर लो. 1 यार्ड जो होता है ना बच्चों, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फुट. ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है. दिस इज द फुटबॉल. ओके, फुटबॉल को क्या स्पीड दी है बच्चों हम लोगों ने? 64 फीट पर सेकेंड. सब कुछ फुट में रखो. ओके, सो दिस इज 64 फुट पर सेकेंड. एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो ये फुटबॉल कुछ ऐसा जाएगा. करेक्ट. जो गोल पोस्ट है ना बच्चों, गोल पोस्ट की हाइट कुछ इस प्रकार से है. व्हाट इज द हाइट ऑफ गोल पोस्ट? 10 मीटर्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दिस डिस्टेंस इज 40 यार्ड्स. 40 यार्ड्स बोले तो यदि मैं इसको फुट में कन्वर्ट करूं, सो 40 यार्ड्स इज इक्वल टू 120
फुट, ओके, 120 फुट के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से सुनना, याद रखिए कि दिस हाइट इज इक्वल टू 10 फुट। अगर जो बॉल ऐसे जाएगा तो गोल पोस्ट में नहीं पहुंचेगा, ऐसे आ गया तो गोल पोस्ट में नहीं पहुंचेगा, मतलब मुझे गोल पोस्ट में डायरेक्टली हिट करना है। अब कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर ऐसे ऐसे जाके भी तो ऐसे जा सकता है। यस, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हमें सिंगल शॉट में सीधा बॉल ऐसे अंदर घुसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब इसका डिस्टेंस कितना कवर कर ले बच्चों, जब ये 120 फुट का डिस्टेंस कवर कर ले तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए 0 से लेकर 10 के बीच में आनी चाहिए, तभी फुटबॉल डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे आएगा। अगर जो जब इसने डिस्टेंस 120 फुट कवर किया और मान लो ऐसे में हाइट कितना आ रहा है, 15 फुट आ रहा है, इसका मतलब ये गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग कंपोनेंट्स लेंगे। इस 64 फीट पर सेकेंड के दो कंपोनेंट आएंगे। दिस विल बी 32 फुट पर सेकेंड। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and this is y component of velocity 32 root 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो x एक्सिस में देखो, what is initial velocity in x axis? So this is 32 root 2 foot per second. What is acceleration along x axis? The acceleration along x axis is 0. What is displacement? So displacement is 120 foot, okay. So what is time taken? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप हाफ ए वाला टर्म स्किप कर सकते हो एंड टाइम t विल बी इक्वल टू s अपॉन u। सो दिस इज 120 अपॉन 332 रूट 2 सेकेंड्स, ओके। इसको लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? 32 रूट 2 फुट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? क्या प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन दिया है? अगर जो मेंशन नहीं किया है तो हम लोग 9.8 रखेंगे, ओके। हम लोग एक्सेलरेशन क्या रखेंगे? 9.8 रखेंगे। एक्सेलरेशन इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको यदि फुट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 3.281 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इनटू 3.281, ओके, फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज 32.15। अब मुझे क्या करना है? मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये जब गोल पोस्ट में तभी हिट करेगा जब y की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 10 के बीच में, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर जो y की वैल्यू 0 से लेके 10 तक में बीच में जाती है, दिस इम्प्लाइज इट विल, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? विल द बॉल रीच गोल पोस्ट? दिस इम्प्लाइज बॉल विल रीच गोल पोस्ट। ऐसा हुआ तो ठीक है, इफ, ठीक है। अभी हमें निकाल के ये चेक करना है। करेक्ट। टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम इज 120 बाई 32 रूट 2। तो चलो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, 2.65 सेकेंड्स। ये जो वैल्यू देख रहे हो ना टाइम की, दिस इज 2.652।
चलो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों हम लोग। y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू ut plus half a t square. Okay, what is u? U is 32 root 2. So u is 32 root 2. What is time? So time is 120 by 32 root 2 plus half. Acceleration is minus 9.8 into 2.652 का square. Okay, so this is 120 minus स्क्वायर कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 4.9 तो -30 ये एक्सेलरेशन मैंने गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फुट में रखनी है, तो कहाँ कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 32.15। सो दिस इज 32.15 ओके, माइनस के साथ दिस इज माइनस। ओके, चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 2.652 का स्क्वायर इज 7.033 multiplied by 32.15 divided by 2 तो दिस इज 113 और 120 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज 113.061 113.061 तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? दिस इज 6.938। इसका मतलब ये जो आप गोल पोस्ट देख रहे हो 10 से ज्यादा आता, मतलब ये ऐसे निकल जाता है इसके ऊपर से, तो ये एक्चुअली ऐसे जाके यहाँ सीधा पहुंचेगा यहाँ पे। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब यहाँ से इसकी जो हाइट होगी ये आएगी। चाहो तो आप एक पिक्टोरियल व्यू ड्रॉ कर सकते हो। बॉल को फेंका एंड दिस इज द गोल पोस्ट, करेक्ट। इस तरीके से बॉल यहाँ पे आके हिट करेगा। ओके, तो आंसर क्या है? यस, बॉल रीचेस गोल पोस्ट। बॉल रीचेस गोल पोस्ट। "35. A popular game in Indian villages is goli, which is played with small glass balls called goalies." तो देखो बच्चों, इंडिया में क्या होता है, इंडिया के गांव में एक गेम होता है गोली। ओके, और ये ग्लास से बना होता है, ये छोटे छोटे बॉल होते हैं और उसको फिंगर में फंसा के हम लोग फेंकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है कि गोली कैसे खेला जाता है। द गोली ऑफ वन प्लेयर, अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया है, बताया गया है सिचुएशन क्या है। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो एक प्लेयर है और उसकी जो गोली है ना वो 2 मीटर है फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। तो इस गेम में क्या करते हैं ना बच्चों, एक गोली से दूसरी गोली को हम लोग मार देते हैं। मतलब एक गोली से दूसरी गोली पे हमें निशाना लगाता होता है। समझ गए? एक गोली होती है और दूसरी गोली से हम पहली गोली को मारते हैं। दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग थंब ऑफ लेफ्ट हैंड at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. ठीक है, ये पढ़ के आप समझना कुछ तरीके से हम लोग थ्रो करते हैं। ओके, ये समझने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है।
वो फिंगर्स में फंसा के हम लोग फेंक रहे हैं। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर, जो प्रोजेक्टेड गोली है ना वो पहले जो दूसरी गोली है उसको हिट कर देता है और प्लेयर जीत जाएगा। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर from the ground and goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the goalie without falling on the ground earlier? तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा टारगेट है कि सीधा दूसरे गोली को हिट करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो ये बस लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, देख के कोई भी डर सकता है, लेकिन देखो दिस इज द ग्राउंड, ओके, और एक गोली है यहाँ पे और दूसरी गोली कितने डिस्टेंस पे है दोस्तों, 2 मीटर की दूरी पे है। दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। अब यहां से एक गोली मुझे फेंकना है, लेकिन ग्राउंड से नहीं फेंकना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 19.6 सेंटीमीटर से इसको प्रोजेक्ट करना है। तो देखो बच्चों दूसरी गोली यहाँ पे और इसे देना है ऐसे वेलोसिटी, और यही वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है और ये सीधा जाके इस गोली को हिट कर जाए। समझ में आ रही मेरी बात? यहां से गोली कितने हाइट से इस गोली को हमें प्रोजेक्ट करना है, 19.6 सेंटीमीटर, जिसको मीटर्स में लिखे तो 0.196 मीटर। अब कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को? सबसे पहले बाय डिफाइनिंग द एक्सिस। पहले हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्सिस। मैंने बताया था आप लोगों को, ये अज्यूम कर लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये अज्यूम कर लिया बच्चों मैंने वाई एक्सिस, ओके। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑफ द गोली या फिर ऑफ द बॉल, ओके। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों? यस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था क्लास में। समझ में आ गया? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे दो तरीके से सॉल्व कर लो। मुझे v कैलकुलेट करना है, तो देखो एक्स एक्सिस में इनिशियल स्पीड क्या है, v, ये मुझे फाइंड करना है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हमें पता है 0 होता है। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, 2 मीटर। यदि टाइम पता चल जाए तो v निकल जाएगा। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, देखो वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, दिस इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो दिस इज -0.196 मीटर, करेक्ट, ओके। चलो अब यहां से इस डेटा को यूज करके हम लोग टाइम निकाल लेंगे। सो फॉर वाई एक्सिस के लिए यदि मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लूं, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज -0.196, ut वाला पार्ट विल बी 0, ओके। एक्सेलरेशन हाफ इंटू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 0.196 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.8, तो टी स्क्वायर बच्चों यहां से आ रहा है 0.04। दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड में
ये गोली दूसरे गोली को कर देगी हिट। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम लगा देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है इस एक्सिस में। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, वेलोसिटी फाइंड करना है एंड दिस इज इक्वल टू 0.2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ से दिख रहा है वेलोसिटी सीधे सीधे 10 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब जो प्लेयर है उसको किस रफ्तार से गोली को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36। फिगर शोज a 11.7 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 डिग्री। देखो, एक यहाँ पे डिच है, ठीक है। डिच का मतलब आप समझ रहे होगे, डायग्राम देख के भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डिच है, मतलब गड्ढा है, और जो रोड्स है ना यहाँ पे वो 15 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। तो देखो ये जो एंगल है ना, देखो ये रोड है, दीज आर द रोड्स। आप बड़ा रोड भी ऐसे बना सकते हैं, करेक्ट। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक मूविंग ऑन द रोड so that it safely crosses the ditch। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल को किस स्पीड से, ठीक है, ऐसे आप दिखा सकते हो, दिस इज अ मोटरसाइकिल, किस स्पीड से चलना चाहिए ताकि ये डिच को सेफली क्रॉस कर पाए। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ मोटर बाइक भी कंसीडर करना है, इस चीज को ध्यान से समझना। लेंथ ऑफ मोटर बाइक भी हमें कंसीडर करना है। कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर दिया लेंथ ऑफ मोटर बाइक इज 5 फीट, ठीक है। और एक और कंडीशन दे रखी है, एंड इट लीव्स द रोड व्हेन फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ रोड। मतलब आप इसको कब अज्यूम करोगे कि इसने लीव कर गया? ओके, कब हमें अज्यूम करना है कि ये लीव कर गया? तो ये लीव कर गया जैसे ही पहला पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, ये जो देख रहा हो ना, दिस इज बाइक, तो जैसे ही इसका फर्स्ट पार्ट यहां से बाहर निकला, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करके बाहर निकला, मतलब आप मान लोगे कि अब ये इसने रोड को छोड़ दिया है। मतलब ये हवा में कब मूव करेगा? हवा में ये तब मूव करना शुरू कर देगा जब ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाए। मतलब यहीं से इसका प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया, यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसका शुरू हो गया, करेक्ट। अब एक डिसीजन हमें ये लेना है कि हम लोग कब मानेंगे कि ये सेफली पहुंच गया। सेफली पहुंचने के अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पहला टायर अगर जो यहाँ पहुंच गया तो सेफली पहुंच गया। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर ये टायर यहाँ पहुंच गया, तब हम लोग कहेंगे सेफली पहुंच गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर जो मैं लगाऊं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या लेना चाहिए या फिर सही सिनेरियो क्या लेना चाहिए। मान लो फ्रंट एंड यहाँ पहुंच गया और रियर एंड यहाँ रह गया, तब तो ये बाइक ऐसे गिर जाएगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए कि बाइक यहाँ से है और सीधा जब बाइक लैंड करे तो यहाँ पे हो जाए। इसका मैकेनिक्स अगर जो देखोगे कि वो स्टंटमैन कैसे करेगा, तब तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसकी मैकेनिक्स तो काफी डिफिकल्ट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि कैसे ये जाए और इस तरीके से लैंड करे, वो मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो अब सोचना नहीं है कि वो स्टंटमैन कैसे करेगा, हमें सिंपल फिजिक्स लगानी है। ओके बच्चों, तो चलो ध्यान से सुनो। मैं एक दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सब कुछ क्लियरली दिख जाए। चलो ध्यान से देखना। ऐसे बना देते हैं पहले ये,
देखो ये रहा। अब बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो गई, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा याद रखिएगा कि इसमें कुछ हमें एजम्पशन भी लेने हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया शुरू। समझ में आ रही मेरी बात? आप कहोगे कि सर एकदम ये कोने पे आ जाए, तो चलो इसको एकदम कॉर्नर पे लेके आ जाते हैं। अब तो आप एग्री करते हो, यहाँ से शुरू हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें तो ऑथर ने कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो प्रोजेक्टाइल मोशन अब शुरुआत मानेंगे, नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत कब हो गई, जब फ्रंट एंड, ठीक है, जब फ्रंट पार्ट रन्स आउट ऑफ द अप्रोच ऑफ रोड, मतलब ये जो फ्रंट टायर है जब ये रोड से बाहर निकल जाए। ओके, तो रियर एंड तो अभी भी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ से हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत हो गई। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कब तक यहाँ पे लैंड करेगा, सेफली लैंड, अब खुद सोचो। ये देखो, यहाँ पे जब मोटरसाइकिल आपकी पहुंच गई तो हम लोग बोलेंगे कि सेफ लैंडिंग हो गई। करेक्ट, इसको हम लोग सेफ लैंडिंग कंसीडर हमें करना चाहिए। ओके, तो अब आप खुद सोचो कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये तो डिस्टेंस ऑलरेडी 11.7 फुट है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आप रेंज क्या बोलोगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए? याद करो कुछ शुरू में भी हमने प्रॉब्लम्स किया था। अगर जो आपको डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस चला, तो फ्रंट से रियर नहीं मेजर करते। अगर जो आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक, फ्रंट से फ्रंट का डिस्टेंस निकालोगे, दिस इज फ्रंट, दिस इज ऑल्सो फ्रंट पार्ट। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर आप रियर से रियर का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे? बोलो बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। इसमें अब थोड़ा सा और हम लोग दिमाग लगाएं। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा ये डिस्टेंस याद रखना है, ये डिस्टेंस है 5 फीट। ओके, इस चीज को समझना, दिस डिस्टेंस इज 5 फुट। अगर जो और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि सर ये है 11.7 मीटर, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। और आप बोल सकते हो कि सर बाकी का ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी 5 है, लेकिन वो 5 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो तो इंक्लाइंड है ना बच्चों। मैं देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं इस डिस्टेंस को ऐसे मार्क कर देता हूँ, इस डिस्टेंस को यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ओके बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। ये डिस्टेंस कितना है, 11 पॉइंट, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 11.7 फुट। 7 फुट।
और ये जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली आप इसको 5 ले सकते हो, लेकिन अगर जो एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसका कंपोनेंट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 5 फुट है वो तो ऐसा लेंथ वाइज है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आप 5 फुट देख रहे हो वो तो इस तरीके से लेंथ, ऐसा लेंथ वाइज है, इंक्लाइंड वाइज है। तो यदि एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करना है तो इसको आप कहोगे एक्स। और ध्यान से देखो ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर जो मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करूँ तो याद रखना ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, दिस एंगल इज 15 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एंगल इज 15 डिग्री। ये जो देख रहे हो दिस इंक्लाइंड इज 5 फुट एंड दिस इज एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा 5 कॉस 15 डिग्री। बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। ओके, तो 5 कॉस 15 डिग्री इज 4.8296। देयरफॉर कितना रेंज आना चाहिए बच्चों बताओ? रेंज R should be equal to 11.7 plus 4.8296। ओके, ये आ जाएगा 16.52। या और क्लोज आओ तो 16.529 फुट, ये रेंज होना चाहिए। ओके बच्चों, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये u स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू आर जी बाई साइन 2 थीटा। अब अपने को ये भी देखना है कि आंसर किस में निकालना है। आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है या फुट में? तो फुट पर सेकंड में निकालोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है सारा डेटा फुट में दे रखा है। ओके, तो दिस इज आर की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? आर इज 16.529, 16.529 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 3.281। तो दिस इज 32.15 बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री हो जाता है 2 थीटा है ना। एंगल थीटा 15 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बेसिकली 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू स्क्वायर तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी 1062.94। तो यू कितना आ जाएगा? इसका रूट ले लो, और इसका रूट लेके आ रहा है 32.60 फुट पर सेकेंड। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें इसको 33 लिखना चाहिए, लेकिन आंसर 32 दिया है। ओके, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे गड़बड़ होती है, ठीक है, तो उसकी टेंशन अपने को नहीं लेनी है। ओके।